हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क लेयर की राउटिंग के बारे में। नेटवर्क लेयर राउटिंग कैसे करता है और उसके अंदर जो जैसे मैंने आपको बताया था यूनिकास्ट था, ब्रॉडकास्ट था, वो किस टाइप से होता है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क लेयर राउटिंग होता क्या है। हमारा डिवाइस हैज़ मल्टीपल पाथ टू रीच अ डेस्टिनेशन। मीन्स आपके पास में बहुत सारे पाथ हैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इट ऑलवेज सेलेक्ट वन पाथ बाय प्रीफरिंग इट ओवर देयर। ओके, आपको यहाँ पे एक पाथ सेलेक्ट करना होता है, मतलब आपके पास में क्या है, आप यहाँ से यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे पाथ है। एक ये पाथ है, ये पाथ है, ये वाला पाथ है, ठीक है, एक ये वाला पाथ है। अब आप इनमें से कौन से पाथ में जाना चाहते हैं, ठीक है ना। जो वही आप जो प्रोसेस है इसको सेलेक्ट करने का, एक सेंडर से रिसीवर तक पहुँचने का, वही क्या कहलाता है, वही आपका राउटिंग कहलाता है। कर देते हैं वापस। ओके, दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज टर्म्ड एज राउटिंग। यही सिलेक्शन प्रोसेस राउटिंग कहलाता है। राउटिंग इज डन बाय स्पेशल नेटवर्क डिवाइसेस कॉल्ड राउटर्स, और इट कैन बी डन बाय मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। ओके, ये किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। दिस सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर्स हैव लिमिटेड फंक्शनैलिटी एंड लिमिटेड स्कोप्स। मीन्स यहाँ पे लिमिटेड फंक्शंस होंगे आपके पास में और लिमिटेड आपके पास में स्कोप होंगे। ओके, अ राउटर इज ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड विथ सम डिफ़ॉल्ट रूट। मीन्स आपके पास में कुछ ना कुछ रूट वहाँ पे पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ किया हुआ होता है। और डिफ़ॉल्ट रूट टेल्स द राउटर वेयर टू फॉरवर्ड अ पैकेट इफ़ देयर इज़ नो रूट फाउंड फॉर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पे पहले से अगर कोई डेस्टिनेशन पे आपको सेंड करना है, तो यहाँ पे आपके पास में अगर कोई भी स्पेशल पाथ नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक जो डिफ़ॉल्ट रूट बना रखा होता है उसी के द्वारा डेटा को सेंड करता है। In case there are multiple paths existing to reach the same destination, router can make decision based on following information. आपका जो राउटर है वो क्या करेगा, आपका डिसीजन बनाएगा किसके ऊपर, इन अ, जो पॉइंट्स के ऊपर, होप काउंट के ऊपर, बैंडविड्थ के ऊपर, मैट्रिक के ऊपर, प्रीफिक्स लेंथ के ऊपर और डिले के ऊपर। नेक्स्ट, router can be statically configured or dynamically learned. One route can be configured to be preferred over there. Okay? जैसे कि बात करते हैं यूनिकास्ट राउटिंग की, बात करेंगे भाई यूनिकास्ट राउटिंग, बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये यूनिकास्ट राउटिंग होता क्या है, आपका यूनिकास्ट राउटिंग होता क्या है। मोस्ट ऑफ द traffic on the internet and internets known as unicast data or unicast traffic is sent with specified destination. Routing unicast data over the internet is called unicast routing. It is the simplest form of routing because the destination is always known. Hence, the router just has to look up the routing table and forward the packet to the next hoop. यहाँ पे वो लिखा है आपका जो भी इंटरनेट के द्वारा जो यूनिकास्ट होता है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, पहले से ही स्पेसिफिक जो राउट होता है या रूट होता है वो पहले से ही बना रखा होता है, ठीक है। अब वहाँ पे जब उस रूट के द्वारा डेटा को भेजा जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो यही है कि आप क्या करें, आप अपने जो भी राउटिंग टेबल है उसके अंदर आप क्या करें, नेक्स्ट हो जो भी नोड है उसके अंदर डेटा को सेंड कर दें। यहाँ देखिए, सोर्स से जाएगा इस नोड के ऊपर, ये वाला सेंड कर रहा है इस नोड को, ये वाला कर रहा है इस नोड को, और आपका सीधा सीधा चला जाएगा डेस्टिनेशन के पास में। तो ये होती है यूनिकास्ट राउटिंग। मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी एक पाथ को ही चूज़ कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, आपका डेटा को सेंड कर रहा है। ओके, ये है यूनिकास्ट, मतलब एक ही रूट है आपके पास। फिर बात करते हैं ब्रॉडकास्ट की, ठीक है। ब्रॉडकास्ट राउटिंग क्या होगा। बाय डिफॉल्ट द ब्रॉडकास्ट पैकेट्स आर नॉट राउटेड एंड फॉरवर्डेड बाय द राउटर्स ऑन एनी नेटवर्क। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि बाय डिफॉल्ट द ब्रॉडकास्ट पैकेट्स आर नॉट राउट एंड फॉरवर्डेड बाय राउटर्स। मीन्स यहाँ पे राउटर्स के द्वारा किसी भी डेटा को सेंड नहीं किया जाता है या किसी भी पैकेट को सेंड नहीं किया जाता है। राउटर क्रिएट्स ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। राउटर क्या क्रिएट करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को क्रिएट करता है। बट इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट इन सम स्पेशल केसेस ऑफ ब्रॉडकास्ट कास्ट मैसेज इज destined to all network devices. Okay? Broadcast routing can be done in two ways. आपकी जो ब्रॉडकास्ट राउटिंग होती है वो टू वेज के अंदर होती है। पहला, a router creates a data packets and then send it to each host one by one. In this case, the router creates multiple copies of single data packets with different destination addresses. All packets are sent as unicast, but because they are sent to all, it simulates as its router is broadcasting. Okay? मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक डेटा को सारे के सारे जितने भी आपके पास में नोड हैं उन सभी को क्या कर देंगे, उसकी एक एक कॉपी सेंड कर देंगे। फिर वो किस रूट के द्वारा पहुँचता है, वहाँ पे आपको उस क्या कर देंगे, उसको ही यूनिकास्ट बोला गया है। दिस मेथड कंज्यूम्स लॉट ऑफ बैंडविड्थ एंड राउटर मस्ट डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ईच नोड। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या तरीका है।
Second, when router receives a packets that is to be broadcasted, it simply floods those packets out of all interfaces. All routers are configured in the same way. Okay? क्या देखिए कि यहाँ पे सोर्स है आपका, सोर्स से क्या किया गया है, डेटा यहाँ पे सेंड किया गया है, यहाँ पे सेंड किया गया है, यहाँ पे सेंड, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये आगे सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा, वापस से इसको सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा और ये इसको सेंड। तो यहाँ पे क्या है, आप जितने भी जो नोड है उन सब के पास में जाएगा, चेक करेगा कि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो आपका सही है या नहीं है। तो यहाँ पे डेटा रिसीव नहीं होगा, यहाँ पे डेटा रिसीव नहीं होगा। डेस्टिनेशन कहाँ पे है, डेस्टिनेशन आपका यहाँ पे है, तो डेटा यहाँ पे रिसीव होगा। ओके, दिस मेथड इज easy on router CPU but may cause the problem of duplicate packets received from peer routers. Reverse path forwarding is the technique in which router knows in advance about its predecessor from where it should receive broadcast. This technique is used to detect and discard duplicates. Okay? यहाँ पे एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है, जिसके द्वारा ये जितने भी जो कॉपी सेंड किए गए हैं, ठीक है, उसके यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किसके द्वारा आपका डेटा सेंड किया गया है या कहाँ से आपका डेटा जाएगा। ठीक है, तो जिस पाथ से जा रहा है वो उसी पाथ को रखता है, और बाकी जितने भी जो पाथ हैं उन सब की जो भी कॉपीज़ है उसको क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा या डिलीट कर देगा। अब बात करते हैं मल्टीकास्ट की। मल्टीकास्ट राउटिंग क्या होता है? मल्टीकास्ट राउटिंग इज स्पेशल केस ऑफ ब्रॉडकास्ट राउटिंग विथ सिग्निफिकेंस डिफरेंस एंड चैलेंजेस। इन ब्रॉडकास्ट राउटिंग पैकेट्स आर सेट टू ऑल नोड्स इवन इफ they do not want it, but it multicast routing the data is sent to only nodes which want to receive the packets. यहाँ पे उन्हीं नोड्स को डेटा सेंड किया जाता है जो डेटा को रखना चाहता है या रिसीव करना चाहता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे सोर्स से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसके पास जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ गया है और यहाँ गया है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये नोड नहीं चाहता था कि मैं डेटा को रिसीव करूँ, तो यहाँ पे डेटा को नहीं भेजा गया। ओके, नेक्स्ट, the router must know that there are nodes which wish to receive multicast packets, then only it should forward. Multicast routing works spanning tree protocol to avoid looping. Okay, यहाँ पे मल्टी स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है लूपिंग को रिमूव करने के लिए। मल्टीकास्ट राउटिंग ऑल्सो यूजेज रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग टेक्निक टू डिटेक्ट एंड डिस्कार्ड डुप्लीकेट्स लूप। यहाँ पे ये फॉरवर्ड टेक्निक को भी यूज़ करता है। अब बात करते हैं एनीकास्ट राउटिंग की। एनीकास्ट राउटिंग क्या होता है? एनीकास्ट पैकेट्स फॉरवर्डिंग इज मैकेनिज्म वेयर मल्टीपल होस्ट कैन हैव सेम लॉजिक एड्रेस। व्हेन अ पैकेट डेस्टिनेटेड टू दिस लॉजिक एड्रेस इज रिसीव्ड, इट इज सेंड टू द होस्ट विच इज़ नियरेस्ट इन राउटिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को जहाँ पर भी जितने भी जो डेटा है या होस्ट है वो आपका सेम लॉजिकल एड्रेस को रिसीव करके रखते हैं, और जब भी आपका लॉजिकल एड्रेस के द्वारा डेटा रिसीव हो जाता है तो क्या करता है, तो वो वहाँ पे उस होस्ट को सेंड कर देता है कि यहाँ पे ये इस टर्मिनोलॉजी या टोपोलॉजी के द्वारा इस डेटा को सेंड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये सोर्स है, ये डीएनएस सर्वर है। डीएनएस सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे इसका पूरा का पूरा ये राउटिंग टेबल क्रिएट कर देगा। Okay, anycast routing is done with help of DNS server. Whenever an anycast packet is received, it is inquired with DNS to where to send it. DNS provide the IP address which is the nearest IP configured on it. Okay? अब बात करते हैं यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। यूनिकास्ट के राउटिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। क्या प्रोटोकॉल्स हैं? There are two kind of routing protocols available to route unicast packets. Distance vector routing protocols. Okay, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? डिस्टेंस वेक्टर इज सिंपल राउटिंग प्रोटोकॉल विच टेक्स राउटिंग डिसीजन ऑन द नंबर ऑफ होप्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अ राउट विथ लेस नंबर ऑफ होप इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट रूट। यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, जितने भी जो वेक्टर्स होते हैं, जो होप होते हैं, उनको काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे जो 3 वाला जो सबसे बेस्ट राउट है उसी को चूज़ करेगा, मतलब जिसके अंदर डेस्टिनेशन कम होगी या डेस्टिनेशन की जो डिस्टेंस है वो कम होगी, तो उसको ही चूज़ करेगा। एवरी राउटर्स एडवर्टाइज इट्स बेस्ट राउटर टू अदर राउटर्स। Ultimate, all routers build up their network topology based on advertisement of their peer routers, for example routing information protocol. Okay? अब यहाँ बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की।
लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है? लिंक स्टेट प्रोटोकॉल इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल देन डिस्टेंस वेक्टर. इट टेक्स इनटू अकाउंट the states of link of all the router in the network. This technique helps router build a common graph of the entire network. All router then calculate their best path for routing process. For example, open shortest path first and intermediate system to intermediate system. Okay. यहाँ पे क्या बोल रखा है? यहाँ पे ये बता रखा है कि आपका लिंक स्टेट क्या करता है, पूरा का पूरा एक पूरा ग्राफ तैयार करता है. उस ग्राफ तैयार करने के बाद में वहाँ पे बेस्ट रूट देखता है कि इसके लिए बेस्ट रूट कौन सा रहेगा, उसके बाद में डेटा को सेंड करता है. यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो OSPF और दूसरा है ISIS. मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल. मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज ग्राफ्स वाइल मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स ट्रीज. यहाँ पे ग्राफ यूज़ किया जाता है यूनिकास्ट के द्वारा और मल्टीकास्ट के द्वारा ट्रीज को यूज़ किया जाता है. दैट इज स्पेनिंग ट्री टू अवॉइड लूप्स. द ऑप्टिमल ट्रीज इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ स्पेनिंग ट्री. DVMRP ये क्या है? डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल. MOSPF मल्टीकास्ट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. CBT कोर बेस्ड ट्री. PIM प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट. ये सारे के सारे मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है. ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं. फिर बात करते हैं PIM डेंस मोड. दिस मोड यूजेज सोर्स बेस्ड ट्री. इट इज़ यूज इन डेंस इन्वायरमेंट सच एज LAN. PIM स्पेस मोड. This mode uses shared tree. It is used in sparse environment such as WAN. Okay. PIM यूज़ किया जाता है. sparse मोड जो होता है वो आपका WAN के अंदर और डेंस मोड LAN के अंदर. राउटिंग एल्गोरिथम क्या होती है? ठीक है. राउटिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी है? द राउटिंग एल्गोरिथम्स आर एज फॉलोज. जैसे कि फ्लडिंग. Flooding is the simplest method packet forwarding. When a packet is received, the router send it all the interfaces except the one of which it was received. This creates too much burden on the network and lots of duplicate packets wandering in the network. Time to live can be used to avoid infinite loop of packets. There exists another approach for flooding which is called selective flooding to reduce the overhead on the network. In this method, the router does not flood out on all the interfaces but selective ones. Flooding is the simplest method. मतलब ये आपका सबसे सिंपलेस्ट मेथड है. जब भी आपका पैकेट रिसीव हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सब जहाँ पे रिसीव हो गया है उसके अलावा बाकी सबको क्या सेंड कर दिया जाता है? बाकी सबको ये सेंड कर दिया जाता है कि आपका डेटा है जो रिसीव हो चुका है. और यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे फ्लड कर दिया जाता है. फ्लड मतलब यहाँ पे जितने भी जो बाकी पैकेट्स भेजे गए थे उन सभी को डिलीट कर दिया जाता है. फिर बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की. शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? राउटिंग डिसीजन इन नेटवर्क आर मोस्टली टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. होप काउंट्स प्ले मेजर रोल हियर. शॉर्टेस्ट पाथ इज अ टेक्निक विच यूजेज वेरियस एल्गोरिथम टू डिसाइड अ पाथ विथ मिनिमम नंबर ऑफ होप. मीन्स आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या डिसाइड करता है? वो आपके मिनिमम होप को डिसाइड करता है कि आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं उसका कॉस्ट ना बढ़ जाए. ओके. अगर आप ज़्यादा होप काम में लेंगे तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा. कॉमन शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आर. यहाँ पे कौन कौन सी है? यहाँ पे डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है और फ्लोइड पॉर्शल एल्गोरिथम. ओके. तो ये हमारे आज की क्लास में हमने देखा है क्या होता है राउटिंग टेबल. ओके. राउटिंग के अंदर कौन कौन सा यूनिकास्ट क्या होता है, एनीकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, उन सब के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं और उन प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई है. आज की क्लास के अंदर इतना ही. मिलेंगे कल की क्लास के अंदर. आज के लिए धन्यवाद. थैंक यू.